Welcome, welcome boys and girls, all students for NIT फाउंडेशन पीड। आपके लिए आज नए टॉपिक लेके हमारे जिसका नाम है सर्कल। और एनसीईआरटी में अब बोर्ड के थर्ड चैप्टर में आपको एनसीईआरटी बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है कि सर्कल क्या होता है, सर्कल की एक चीजें, हर एक चीज टर्म्स ऑफ सर्कल आपको पढ़ाई गई। और एनटीएससी के लिए भी आपको एक या दो क्वेश्चन इस पर आते हैं। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए बच्चों को, हर एक चैप्टर पूरा करने के पहले, उसकी पूरी पढ़ाई करने के पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको पूरा करना चाहिए। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरा कर देंगे तो हर एक चीज इतनी आसान हो जाएगी कि आप इजीली हर एक चीज को क्रैक कर देंगे। आज से हम फिर से आपके यूट्यूब चैनल पे हर एक चैप्टर के हर एक एग्जाम्पल के साथ आपके सामने आ रहे हैं। तो बच्चों, क्या है सर्कल? सर्कल के बारे में क्या पढ़ना चाहते हैं आप? सर्कल की डिफिनेशन क्या होती है, रेडियस क्या होती है, सेंटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर क्या होती है, टेंजेंट्स क्या होता है, और उसके बाद उसके पर्टिकुलर थ्योरम्स भी आपको पढ़ने हैं। तो आपके बोर्ड के चैप्टर में सर्कल के बारे में बहुत कुछ अच्छे से समझाया गया है कि सर्कल क्या है, सर्कल के बारे में आपको क्या पता है। तो यदि बच्चों आप आपके अराउंड आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी कि जिसका शेप सर्कुलर होता है। जैसे कि आपने जब आपका घर में फैन स्टार्ट किया तो वो सर्कुलर होता है। तो ये देखो, तो सर्कल के एक्चुअली मैथमेटिक्स की डिफिनेशन बोलते हैं। अगर कोई फिक्स्ड पॉइंट मैंने ले लिया, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे O वाला फिक्स पॉइंट ले लिया और इसके अराउंड अस मैंने एक ऐसी कांस्टेंट डिस्टेंस पे ऐसी एक कर्व लाइन खींच दी जिससे क्या बन गया, सर्कल बन गया। जैसे देखो कि ये पॉइंट है वो जिसे मैं फिक्स पॉइंट बोल रहा हूँ, और इसके अराउंड अस यहाँ से 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, देखो बच्चों को यहाँ से 3 सेंटीमीटर कांस्टेंट डिस्टेंस पे एक अराउंड अस एक लाइन खींच रहा हूँ जिसको आप क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि फिक्स पॉइंट के हर फिक्स पॉइंट से समदूर अंतर पे, इस इक्वी डिस्टेंस पे जब ऑल पॉइंट्स का लोकेशन रहता है उसे क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। सर्कल की डेफिनेशन क्या बोलती है? सर्कल इज अ लोकस, सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स, क्या हो रहा है देखो, अ सर्कल is a locus which of a point, किसका लोकस रहता है बच्चों, of a point। ऐसे सब पॉइंट्स, लोकस का मीनिंग देखो, इसे बिंदु पर कहा जाता है बच्चों। a circle is a locus of a points which moves in a plane, which moves, क्या हो रहे हो, moves हो रहे, in a plane, एक प्रतल में ऐसे सब पॉइंट्स मूव हो रहे, घूम रहे, moves in a plane in such a way that a distance, in such a way क्या हो रहे हैं, a constant distance from a fixed point, ऐसे सब पॉइंट्स जिन पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इज अ सर्कल। इसे क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। क्या बोला मैंने, देखो एक पॉइंट अगर आपने लिया, उस पॉइंट से कुछ दूरी पे जिसे हम कांस्टेंट डिस्टेंस बोल रहे थे, जैसे देखो O से A 3 सेंटीमीटर पे, O से B भी 3 सेंटीमीटर पे, O से C भी 3 सेंटीमीटर पे, O से D भी 3 सेंटीमीटर पे। तो ये जो सब पॉइंट है ना, ये लोकस के पॉइंट है, और जब फिगर फॉर्म हो जाती है ना, उसे आप क्या बोलते हो, सर्कल बोलते हो। ये चीज तो आपको आती होगी। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, सो आई कैन टेक सेंटर ऑफ अ सर्कल, जिसको आपने फिक्स्ड पॉइंट बोल दिया बच्चों। अ फिक्स्ड point is called a center of a circle, जो फिक्स पॉइंट यहाँ पे रहता है बच्चों, कौन से वाला फिक्स पॉइंट है, देखो बच्चों एक वो वाला फिक्स पॉइंट
पॉइंट है, इसे क्या बोलेंगे आप? सेंटर ऑफ अ सर्कल। इसे क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ अ सर्कल। उसके बाद आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, जिसे आप रिलेटेड टर्म्स ऑफ द सर्कल बोल रहे हैं, उसमें से एक टर्म है सेंटर। क्या होता है सेंटर? जो फिक्स पॉइंट आपने लिया है बच्चों, उस फिक्स पॉइंट को ही आप क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर तो वो दीजिए जहां से आपने सर्कल का स्टार्ट कर दिया, देखो वो मैंने फिक्स ले लिया और वो को ही क्या बोलते हैं? सेंटर। अगर आप इस ओ से कोई भी पॉइंट जो पॉइंट ऑन दी क्या है? सर्कल है। जैसे कि देखो ए वाला ए डी ए सी और बी जो सर्कल पे है, सर्कमफरेंस पे लाइज कर रहे, वहां से अगर आपने एक लाइन खींच दी जो सेंटर से लेके सर्कमफरेंस तक आ रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ अ सर्कल। सो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद करना है बच्चों, रेडियस ऑफ अ सर्कल। क्या होती है रेडियस? और लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, जो ज्वाइन कर रही है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग क्या ज्वाइन कर रही है बच्चों? जॉइनिंग अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, एंड एनी पॉइंट। देखो बच्चों, एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस बोल दो या ऑन द सर्कल बोल दो, एक ही मीनिंग हो रहा है। एनी पॉइंट on the circle, then this line segment is called radius of a circle, and it is denoted by, in general यहाँ बच्चों, it is denoted by small r। किससे दिखाई देती है? स्मॉल r से। देखो ऐसे सेगमेंट जो सेंटर से लेके एनी पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल पे आते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ अ सर्कल। देखो यहाँ से OA is the radius of a circle, OD is the radius of a circle, OC is the radius of a circle and OB is the radius of a circle। आपके समझ में चीज आ गई? देखो लेकिन ये एक ही सर्कल है, आप क्या कह रहे हैं? O से A तक का डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस O से B तक है, उतना ही डिस्टेंस O से C तक है, उतना ही डिस्टेंस O से B तक है। तो देखो OA जितना है उतना ही OB है, उतना ही OC है और उतना ही OD है। तो आप क्या बोलेंगे? हर एक सर्कल को कितने रेडियस होंगे बच्चों? हर एक सर्कल को इनफाइनाइटली मेनी रेडियस होंगे और हर रेडियस की लेंथ क्या होगी? सेम होगी। उसके बाद आपको जो टर्म आपको पढ़नी है उसे क्या बोलेंगे आप? देखो बच्चों, उसे बोलेंगे कॉर्ड। क्या होती है कॉर्ड? और लाइन सेगमेंट joining any two points। देखो joining any two points ऐसी लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रही है, किससे ज्वाइन कर रही है? any two points on the circle, then the line segment is called, then the line segment is called chord of a circle, chord of a circle। तो देखो बच्चों, ये टर्म भी बहुत मायने रखती है। क्या होता है? एक सर्कल आपके सामने आता है, अगर किसी सर्कल को आप देख रहे हो और उस सर्कल में देखो, जैसे कि मैंने एक सर्कल निकाला और इस सर्कल में आपने O को सेंटर बुलाया और O से नहीं, यहाँ पे देखो पॉइंट A lies on this circumference and point B और line segment joining any two points on the circle, that is called the chord of a circle, chord किसे कहते हैं? एक ऐसी सेगमेंट जो सेगमेंट क्या कर रही है? किसी भी दो पॉइंट्स को, जो पॉइंट्स क्या है? लाइज ऑन द सर्कल है, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। इन दोनों पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? इस लाइन को क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो आप कॉर्ड्स कितने निकाल सकते हैं? इनफाइनाइटली मेनी कॉर्ड्स। यहाँ आपने निकाली तो ये भी कॉर्ड बन जाएगी, यहाँ निकाली तो ए भी कॉर्ड बन जाएगी, यहाँ निकाली तो ए भी कॉर्ड बन जाएगी। जैसे कि आप कितने भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो बच्चों, जो कि ऑन दी सर्कल है, उसे क्या बोलेंगे? कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ये तो क्या बोलना? कॉर्ड ऑफ सर्कल। हर एक कॉर्ड है, लेकिन देखो बच्चों, हर एक कॉर्ड की लेंथ सेम नहीं रहती, सेम नहीं रहती। उसके
उसके बाद आपको पढ़ना है डायमीटर ऑफ अ सर्कल। क्या होता है डायमीटर? डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो बच्चों याद रखो क्या होता है डायमीटर? अ chord passing through the center, a chord passing through the center of a circle, through center of a circle, center of a circle, center of a circle। इंट्रोडक्शन हो रहा है सर्कल का। देखो पूरी दिलो दिमाग से देखो, हर एक चीज आपको आनी चाहिए। क्या होता है सर्कल? सर्कल का सेंटर कौन सा होता है? सर्कल की रेडियस क्या होती है? सर्कल की कॉर्ड क्या होती है? सर्कल का डायमीटर क्या होता है? कॉर्ड, जब कॉर्ड पास हो रही है किससे? सेंटर से पास हो रही है ऑफ सर्कल, then the chord is called diameter of a circle, diameter of a circle। याद करो बच्चों, जब भी कोई कॉर्ड आपके सेंटर से गुजर रही है, सर्कल के सेंटर से गुजर रही है, तब उसे आप क्या बोलते हैं? डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। देखो ना यहाँ पे हम फिगर में ड्रॉ कर सकते हैं। जब आपने कोई सर्कल निकाला और उस सर्कल में आपका वो क्या है? सेंटर, और आपने P से लेके Q तक एक लाइन सेगमेंट खींच दी जो कि कोई दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है ऑन द सर्कल, तो PQ कॉर्ड बन गई। लेकिन एक कॉर्ड पासिंग थ्रू द क्या हो रही है? सेंटर हो रही है, तो इससे क्या बोलेंगे? डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो बच्चों हर एक सर्कल को आप बहुत सारे डायमीटर, इनफाइनाइटली मेनी डायमीटर्स निकाल सकते हो, और इन सभी डायमीटर्स की लेंथ क्या होगी? सेम होगी। इन सभी डायमीटर की लेंथ क्या होगी? सेम होगी। देखो XY, CD, AB, PQ all of the diameter of a circle because the line segment passing through the center। तो देखो बच्चों डायमीटर भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। डायमीटर हमेशा रेडियस के ट्वाइस में रहता है, रेडियस के ट्वाइस में। देयरफॉर आपको एक ही चीज याद रखनी चाहिए, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय 2, डायमीटर डिवाइड बाय 2, and diameter is equals 2 into radius, 2 into radius। इन सभी चीजों को आप समझ लो बच्चों, चाहे तो फिर से देखो और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, और बाद में नेक्स्ट वाली कंसेप्ट हम देखेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों आपने डायमीटर को पढ़ा। डायमीटर कितने होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी डायमीटर होते हैं, लेकिन बच्चों आपको ये भी याद रखना है बच्चों, देखो ये बात, नोट दैट द पॉइंट, a longest chord of a circle, is a diameter, सबसे बड़ी वाली जो कॉर्ड होती है ना सर्कल की, वो क्या होती है? डायमीटर। A longest chord of a circle is a diameter। डायमीटर ही सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड सर्कल की होती है। और उसके बाद आपको जो टर्म्स पढ़नी है बच्चों, उसे आप क्या बोलेंगे? सिकेंड ऑफ अ सर्कल। याद करो बच्चों, आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। सिकेंड ऑफ अ सर्कल क्या होती है? सिकेंड देखो बच्चों, सिंपली जो ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को एनी 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है, सर्कल को एनी 2 पॉइंट्स में क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। देखो कैसे? देखो a line segment intersect a circle in any 2 points, then the line segment is called क्या बोलते हैं इसे? सिकेंड ऑफ अ सर्कल। सिकेंड किसे बोलते हैं बच्चों? देखो सिकेंड उसे बोल रहे हैं आप कि कोई भी लाइन सेगमेंट अगर आपके सर्कल को एनी 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है, उसका मतलब है कि वो उसे क्या कर रहे हैं? उसे पास होके जा रही है। अगर आपने कोई सर्कल ड्रॉ कर दिया और उस सर्कल को कोई भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे कि देखो यहाँ पे O इज द सेंटर ऑफ सर्कल है, और आपने एक लाइन खींच दी, लाइन ईयर, और ये लाइन ईयर इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को एट पॉइंट A और एट पॉइंट B में, दैट इज कॉल्ड सिकेंड ऑफ अ सर्कल। इसे आप क्या बोलेंगे? सिकेंड बोलेंगे।
जो लाइन सर्कल को इन टू पॉइंट्स में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उस लाइन को आप क्या बोलेंगे, सेकेंट ऑफ अ सर्कल। हमेशा याद रखना कि जो भी लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करती है इन टू पॉइंट्स में, उसे क्या बोलते हैं, सेकेंट ऑफ अ सर्कल। और उसके बाद आपको एक भी चीज पढ़नी है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। क्या होती है टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। इसके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले तो डेफिनेशन क्लियर कर दो बच्चों। क्या होता है टेंजेंट, अ लाइन सेगमेंट touches a circle one and only one point. A line segment touches a circle one and only one point. देखो ना बच्चों, क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, टचेस कर रहे हैं, और इन कितने पॉइंट में, वन एंड ओनली वन पॉइंट। Then the line segment is called very simple है बच्चों, is called tangent of a circle, क्या हो रहा है बच्चों, देखो अगर कोई लाइन सेगमेंट आपके पास आ रही है और वो सर्कल को खाली टच करके जा रही है, एक्सटीरियर पार्ट से टच करके जा रही है, तो उसे क्या बोलेंगे आप, टेंजेंट ऑफ सर्कल। एंड दिस पॉइंट में वो क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोल रहे हैं इसे आप, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसको क्या बोल रहे हैं आप, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो ना, अगर आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया और उस सर्कल में कोई लाइन सेगमेंट ऐसे आ रही है, इस लाइन सेगमेंट को आप खाली एक ही पॉइंट में सर्कल को टच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सर्कल को टच कर रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे पॉइंट ए, और इस ए पॉइंट में से एक लाइन आपके सर्कल को टच करके जा रही है, दिखाई दे रहा है आपको, ए में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। और जिस पॉइंट में वो टच कर रहे हैं, कौन से पॉइंट में टच कर रहे हैं, ए में, इससे क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और कुछ चीज आपको बतानी चाहता हूं मैं, जबकि जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें आपको एग्जांपल सॉल्व करते समय काम आ जाएगी। जैसे कि देखो बच्चों, आपको सर्कल के कुछ टाइप्स भी पता होनी चाहिए, जैसे कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल, इंटरसेक्टिंग सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल, तो फर्स्ट वाले कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, जिससे आप क्या कहते हैं, इक्वल सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स किसे कहेंगे बच्चों, देखो बच्चों, अगर आपके पास टू और मोर देन टू सर्कल्स आ रहे बट हैविंग इक्वल द रेडियस, उन दोनों और दोनों से ज्यादा सर्कलों की रेडियस क्या है, इक्वल है। देखो बच्चों, आप क्या बोलेंगे, टू और मोर देन टू सर्कल्स हैविंग इक्वल रेडियस, टू और मोर देन टू सर्कल्स, टू or more than two circles having equal radii, then the circles are called, congruent circle। उन सर्कल्स को आप कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोलेंगे। देखो मैंने सर्कल ड्रॉ करके स्टार्ट कर दिया। अगर मैंने पहले वाला सर्कल निकाला जिसकी रेडियस क्या है, ओ सेंटर है और ओ ए रेडियस है, जिसे मैंने 1 सेंटीमीटर बोल दिया, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1 सेंटीमीटर। मैंने सेकंड वाला सर्कल ड्रॉ कर दिया बच्चों, जिसका सेंटर P है और P से लेके मैंने T तक एक लाइन खींच दी, तो PT रेडियस बन गई, इसका भी मीटर 1 सेंटीमीटर है। तो इन सर्कल्स को क्या बोलेंगे आप, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बोलेंगे। दो और दो से ज्यादा सर्कल की रेडियस जब इक्वल होते हैं तो उन सर्कल्स को आप क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बोलेंगे। उन सर्कल्स को क्या बोलेंगे आप, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बोलेंगे। देखो बच्चों, याद करो, टर्म्स हमेशा याद रखनी चाहिए। सेकंड वाला टाइप है इंटरसेक्टिंग सर्कल।
इंटरसेक्टिंग सर्कल, इंटरसेक्टिंग सर्कल, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। क्या होते हैं इंटरसेक्टिंग सर्कल्स? देखो बच्चों, टू आर मोर देन टू सर्कल्स intersect each other having 2 points in a 2 or more than 2 circles, but the circles are co-planar, आप कह सकते हैं co-planar circles intersect each other in 2 points, means I can take co-planar circle intersect each other। तो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट ईच अदर? एनी टू पॉइंट्स, then the circles are called, intersecting circle, intersecting circles। इसे तो याद रखना चाहिए। दो सर्कल है बच्चों, देखो ए वाला सर्कल एक सेकेंड सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने पॉइंट्स में? P और Q में। इसका सेंटर है O और इसका सेंटर है A और O सेंटर वाले सर्कल एक दूसरे को पॉइंट P और Q में क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट। तो इनको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग सर्कल बोलेंगे। तो बच्चों देखो, ये चीजें है ना बहुत मायने रखती है। ये चीजें आपको लग रहा होगा कि क्या स्टैंडर्ड का पढ़ा रहे हैं सर, ये तो हमें मालूम है, लेकिन इसे फिर से रिकॉर्ड कर दो। इससे क्या कर दो? फिर से रिकॉर्ड। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, इसका तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं और उनके बारे में बेसिक थ्योरम्स क्या होते हैं। अगर आप इसे पूरी तरह से हर दिन आप इसे देखोगे और आपके नोट्स में डालोगे तो आपको सर्कल का कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत नहीं देगा। प्लीज एनआईटी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और देखो बच्चों, हर एक दिन आपके सामने हर एक चैप्टर आएगा, हर एक एग्जाम्पल के साथ। सो आप मुझे लगता है कि आप इसे सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकॉन दबाएंगे और आपके इस चैनल को अपने हर एक दोस्त को बता देंगे कि आप घर बैठे 10th कक्षा का पूरा बोर्ड और एनसीईआरटी क्या कर लेंगे? कवर। सो नाइस एंड हैव अ नाइस डे। आपके स्टडी के लिए आपको फिर से बधाई कि आपने एनआईटी का चैनल देखना स्टार्ट कर दिया हो। सो थैंक यू।